जी, हम लोग यहाँ पर बात करेंगे किसके ऊपर बात करेंगे? ज़ाहिर-सी बात है नाम भी लेने का मेरा ख़ैर दिल नहीं कर रहा फ़िलहाल क्योंकि आज मेरा मूड नहीं था लेकिन ठीक ठीक है। सोमी अली जो कि इस फुटपाथ वाले भाई की एक एक एक्स गर्लफ्रेंड्स में से एक हैं। उन्होंने कुछ दिनों पहले एक पोस्ट डाली, वो पोस्ट डालकर डिलीट कर दी और मज़े की बात ये है कि लोग क्या करते हैं, लोग देखते हैं जाकर पोस्ट। हालाँकि पूरे जो प्रिंट मीडिया है सब ने इस पोस्ट के ऊपर बात की है, सब ने डाला है, लेकिन स्टिल जो लोग हैं ना वो इतने ज़्यादा अंधे हैं, इतने ज़्यादा अंधे हैं कि हर कोई कह रहा है कि ये जो पोस्ट है ये फेक पोस्ट है, कभी पोस्ट आई नहीं, उसने ऐसा लिखा ही नहीं। या जिन्होंने देखी भी उन्होंने ये कहा कि भाई अब वो, क्योंकि भाई साहब जो हैं वो कोई बहुत ही सुपरस्टार हैं, बहुत फेमस तरीन इंसान हैं, तो उनके पीछे वो अभी तक इसलिए पड़ी हुई है, इतने सालों से उसका नाम इसलिए जप रही है, पता नहीं उसको क्या चाहिए भाई से ये और वो। लोग ये नहीं सोचते कि कोई इंसान आकर हिम्मत कर कर इतनी अपने अंदर गट्स लाकर कोई आकर बात कर रहा है, चाहे वो 10 साल बात करे, 20 साल बात करे, या 2 दिन बात करे, या 20 दिन बात करे, इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर वो बात कर रहा है, एक इंसान बात कर रहा है, एक इंसान अपनी अ, बात सुना रहा है, वो बता रहा है कि उसके ऊपर क्या बीती है। आप उसको ये कहकर उसका मुंह बंद करा रहे हैं कि भाई तुम ड्रामेबाजी कर रही हो, तुम्हें अब 20 साल बाद याद आ रहा है, या तुम पहले कहाँ थी, या इससे पहले तुमने कोई बात क्यों नहीं की, 30 साल पुरानी बात अब लेकर क्यों कर रही हो। भाई हर इंसान को टाइम चाहिए होता है आगे निकल कर आने का। आपको ये पता भी है कि वो भाई साहब जिनके ऊपर ये बात कर रही हैं, उनके पास कितने लाखों करोड़ों लॉयर्स हैं, कितने वो पैसे लोगों के फेंक सकते हैं। जब वो एक केस के अंदर इन्वॉल्व्ड होकर, जहाँ पर उनके सारे सबूत भी हैं कि वो गाड़ी चला रहे थे, तब भी उसका सारा इल्ज़ाम वो एक और इंसान पर थोप सकते हैं। तो आप सोचिए कि एक छोटी सी औरत, छोटी सी मुराद यानी एक छोटी उस सेंस में नहीं कि, यानी छोटी उस सेंस में कि वो एक मासूम सी औरत, यानी एक इंसान छोटा सा होता है ना, मासूम सी औरत जिसके आगे पीछे इतना कुछ है भी नहीं सपोर्ट सिस्टम, तो वो उसको धमकियाँ नहीं दे सकता, या वो औरत उससे डर नहीं सकती। यहाँ पर मुझे तो पता भी नहीं चलता इस पोस्ट का, इंस्टाग्राम पोस्ट का, अगर यहाँ पर कमाल खान ट्वीट ना करते। और मुझे बहुत बुरा लगा, मुझे बहुत अजीब सी चीज़ लगी कि वो यहाँ पर इसको ड्रामेबाज कह रहे हैं कि वो पोस्ट करती है फिर वो डिलीट कर देती है, हर बार वो ये करती है। तो या तो वो झूठ बोलती है या वो डर गई है। आप सबसे पहली बात मुझे ये बताइए यहाँ पर कि आप फिर सबसे बड़े ड्रामेबाज हुए, क्योंकि आपने यहाँ पर उस एक्टर का, जिस एक्टर के लिए सोमी अली पोस्ट करती है, एटलीस्ट उसके अंदर इतने गट्स हैं कि वो उस इंसान की शक्ल डालती है, वो इंसान नहीं, आई मीन स्वर की शक्ल डालती है। आपने तो नाम तक लिखना नहीं पसंद किया क्योंकि आपकी इतनी ज़्यादा चड्डी गीली हो जाती है। तो आप यहाँ पर कौन होते हैं किसी भी इंसान या किसी भी औरत या महिला के ऊपर कोई भी बात उठाने वाले, जब आपकी खुद की हिम्मत नहीं है कि आपको ज़रा सी धमकियाँ मिलती हैं, छोटी सी धमकी मिलती है, आप 3-4 दिन जेल होकर आते हैं, तो आप सारे सेलिब्रिटीज़ के फेवर में गाने गाने लग जाते हैं, आप सबके लिए अच्छा लिखने बोलने लग जाते हैं। वो सिर्फ तब जब आपको इतनी छोटी सी धमकी मिलती है। तो यहाँ पर ये सोचिए कि एक औरत जो बोल रही है चिल्ला चिल्ला कर कि भाई मेरे पीछे तुम मुझे धमकियाँ दे रहे हो, सब चीज़ें दे रहे हो, तो क्या आपको नहीं लगता कि आप मर्द होकर डर रहे हैं, तो वो क्या औरत होकर नहीं थोड़ा सा भी डर सकती? और फिर भी उसके अंदर गट्स हैं कि वो 20 साल 30 साल जितने भी साल हो गए तब से वो लड़ रही है, कुछ ना कुछ बोल रही है, कर रही। आप क्या करते हैं? आप तो ऐसी बाजी पलटते हैं कि भाई वो कौन सा कुत्ता धोबी और घर का जो ना घाट का रहता है ना कहीं का रहता है, तो फिर नहीं क्या घर घर का पता नहीं कौन सा कुत्ता, फिर आप क्या वही हैं? यानी आप खुद कौन होते हैं यहाँ पर बात करने वाले? तो ये बात तो मुझे खैर बहुत ही बुरी लगी कि आप बिना सच माने जाने आप किसी के ऊपर कुछ भी इल्ज़ाम लगा सकते हैं। दूसरा, मैं यहाँ पर जनता को भी बोलूँगी और ये बात मैंने हमेशा कही है, आमिर खान की का भी जो एक बेटा है जो गोरी औरत के साथ है, वो भी ज़्यादा आकर नहीं बोलती है, दुनिया में लोग नहीं आकर बोलते। अभी चार्ल्स किंग बना तो उसके उसके कुछ बच्चे जो हैं वो निकल कर आए जिन्होंने बोला कि हाँ चार्ल्स हमारा पिता है। लेकिन लोग क्यों, और वही बात हुई, लोगों ने फ़ौरन बोलना शुरू कर दिया, अरे वो किंग बन गया तो लोग उसके पीछे आ गए। ये जो आप लोग का ज़हन है ना, माइंड है कि अरे वो ये है तो इसलिए लोग उसके पीछे हैं, अरे वो ये है या वो है, इसी वजह से लोग आज तक उसके पीछे हैं, क्योंकि अरे ये और वो के चक्कर में ऐसे लोगों को न्याय नहीं मिल पाता है। अगर वो ये और वो ना होता तो शायद न्याय मिल भी जाता। न्याय नहीं मिल रहा क्योंकि वो ये और वो ही है, इसी वजह से नहीं मिल रहा। यानी अगर वो सुपरस्टार या सेलिब्रिटी ना हो तो न्याय शायद फिर भी मिल जाए, क्योंकि वो सुपरस्टार या सेलिब्रिटीज़ हैं, तो ऐसे लोगों को पिन डाउन करना आसान नहीं होता है। इनके पीछे आप नहीं जा सकते, इनके पीछे कई सारी चीज़ें होती हैं, कई सारी इनकी पूरी की पूरी फोर्स होती है, आप इन पे हाथ नहीं डाल सकते, तभी आप इतने सालों तक लड़ते रहते हैं। तो यहाँ पर ना ये सोचा करें कि ये चीज़ किसी के ऊपर भी हो सकती है। वो जो ड्राइवर था जो बाद में मर गया, जिसको टीबी हो गई, सड़क पर वो मरा है,
वो लड़ता रहा, हुआ क्या उसके साथ? कुछ भी नहीं हुआ। वो मर गया तो ठीक है, आज आप लोग फिर भी थोड़ा समझ रहे हैं इस चीज़ को। अगर वो ज़िंदा होता ना तो आप लोग कहते कि यार वो ड्राइवर है, लालची है, इसलिए वो अभी तक भाई के पीछे लगा है, इल्ज़ाम लगा रहा है। आप लोगों को ये क्यों लगता है कि हर कोई इल्ज़ाम लगा रहा है? आपको ये क्यों नहीं लगता कि लोग सच भी बोल रहे हैं? हर चीज़ का सबूत आपके मुँह पर लाकर थोपा, फेंका जाए, तभी आप लोग मानेंगे, या आप लोग खुद भी कुछ अकल लेंगे? आप लोगों का ये जो सबूतों का सिचुएशन है ना कि हर चीज़ में सबूत हो, प्रूफ़ हो, तभी हम मानेंगे, ये एक्चुअली आप लोगों की दुनिया की जो सबसे ज़्यादा जो उसमें खाई में जा रहे हैं ना, आप लोग इसी चक्कर में जा रहे हैं कि आपको हर चीज़ का प्रूफ़, सबूत चाहिए होता है। मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ कि जो सच होता है ना, वो कैमरा रेडी नहीं होता है। सच नहीं खड़ा होता और वो नहीं कह रहा होता कि लो सेल्फी ले लो, तस्वीर खींच लो, क्योंकि आगे हो सकता है कि इस सच को प्रूव करने की तुम्हें ज़रूरत पड़ जाए। जो झूठ होता है ना, जब वो झूठ बोला जा रहा होता है तो उसके लिए हर चीज़ की पहले से तैयारी होती है कि नहीं, हर चीज़ रखो, क्योंकि झूठ है, हमें हमारे झूठ को सच प्रूफ करने के लिए कभी ना कभी इन सबूतों की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब आप लोगों को यहाँ पर सोमी अली ने लाकर ये नहीं दिखाना वीडियोज़ में कि भाई वो मुझे थप्पड़ मार रहा था, या वो मेरे साथ ज़्यादती कर रहा था, या वो मेरे साथ कैसा व्यवहार कर रहा था। आप लोग जो कह रहे हैं ना कि सबूत है तो दो, वरना तुम भाई पे खाली इल्ज़ाम लगा रही हो, वो कहाँ से आपको सबूत ला कर दे? कभी कभी ना आप लोग अकल से काम एक्चुअली किसी भी मामले में ज़िंदगी में लेते नहीं है। जब ये मीटू वाला सिलसिला हुआ था, आप देखिए कि फिर भी छोटे छोटे एक्टर्स, डायरेक्टर्स, इनके ऊपर निकल कर आ गया केसेस। इन लोगों पे नहीं निकल कर आए। अमिताभ, शाहरुख, फुटपाथ वाला, ये दुनिया जहाँ की सारे टॉप सेलिब्रिटीज़, चाहे इवन हॉलीवुड के अंदर हो, कहीं पर भी हो दुनिया में, नहीं निकल के रहा है, क्योंकि इनके पास पूरी लीगल फोर्सेस होती हैं। अगर लीगल फोर्सेस नहीं तो इनके पास गुंडों की फोर्सेस होती हैं, जो ऐसे लोगों का मुंह बंद करा देते हैं कि आप ऐसे लोगों के ऊपर कोई बात भी नहीं कर सकते। आपको लगता है कि ये लोग क्या बलात्कारी नहीं होंगे? आपको लगता है कि ये क्या कुछ इन्होंने सब कांड किए हुए होते हैं? सिर्फ ये फ़र्क होता है कि हम देख नहीं रहे होते, क्योंकि हमें दिख नहीं रहा होता, और हमें जो चीज़ नहीं दिख रही होती है वो हमारी जो क्या कहते हैं सोच है कि जो नहीं दिख रहा वो हुआ ही नहीं। तो जो नहीं हुआ हम उस बात पे कैसे माने? हम तो अकल अपनी इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास अकल ही नहीं है। अकल होती तो आज हम ऐसे अंधभक्त बन के पागलों को फॉलो ना कर रहे होते, चाहे वो राजनीति के अंदर हो, चाहे वो एंटरटेनमेंट के अंदर हो, चाहे वो कहीं पर भी। जो हमारा जो अपना माइंड है ना, वो हमारा खुद का स्लेव है। हमें ही उसने स्लेव बनाया हुआ इन सारी चीज़ों को। जब भी तो हम 9 to 5 जॉब बड़े शौक से करते हैं, तभी जब इलेक्शंस होते हैं तो हम बड़े शौक से जाकर वोट देकर आते हैं, ये सोचकर कि भाई हमने हमारा से कर दिया, हमारी वजह से हम भी मैटर करते हैं। एक्चुअली आप लोग मैटर ही नहीं करते, जो सीधी सी बात है। ऐसे लोगों के लिए भी और किसी के लिए भी, आप लोग जो आम जनता है ना, वो मैटर नहीं करती। आप लोग ज़मीन के जो कीड़े होते हैं ना, शायद उनकी भी वैल्यू होगी। जो पूरा जो एक ये फूड चेन है ना, उसमें आप लोग बहुत ही नीचे कहीं आते हैं। और ये जो ऐसे फुटपाथ वाले भाई टाइप के लोग होते हैं ना, ये ऐसी ऐसी जो फूड चेन होती है ना, इस पर सबसे ऊपर आते हैं। तो इनको टेबल पर हाथ लगाने के लिए आपको उस जगह तक पहुँचना पड़ता है जो सुशांत कर रहा था, जिसकी वजह से फिर उसके साथ वो सारी चीज़ें हुई जो हुई बाद में, या जो और लोग कर रहे हैं और आपको पता भी नहीं है। तो ये चीज़ें करनी होती हैं, ये जो हम लोग जैसे खुद भी कर रहे हैं, ये जो हम लोग करते हैं, हम लोग यही करते हैं। हम उस जगह पर जाते हैं, हम उनको हाथ लगाने ही के लिए जाते हैं। वो एक अलग बात है कि फिर वो प्रेशर आ जाते हैं, चीज़ें बंद हो जाती हैं, क्योंकि वो लेवरेज या लीवरेज जो भी आप बोलते हैं उसके लिए रखते हैं इनकी इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पर आते हैं और हम बात करते हैं कि ये जो पोस्ट पे यहाँ पर लिख रही हैं, मैं कोशिश करती हूँ उसको ट्रांसलेट करने के लिए उन लोगों के लिए। मुझे किसी ने एक दो दफ़ा बहुत दफ़ा बोला है कि आप अंग्रेज़ी में जो चीज़ लिखी होती है उसको ट्रांसलेट कर बता दिया करें, ताकि वो लोग भी समझ लें जिनको नहीं समझ आती अंग्रेज़ी भाषा। तो इसमें ये कह रही हैं कि और भी आने को है इंडिया में, मेरे शो पर पहले तुम प्रतिबंध लगाओ, फिर मुझे मुकदमे की धमकियाँ दो। फिर ये कायर बोल रही हैं उसे, लेकिन ये जो पीस ऑफ है इसकी मुझे नहीं आती हिंदी, यानी टट्टी का टुकड़ा, मुझे नहीं पता इसको, जो भी आप लोग बोलेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन ये इसकी क्या हिंदी होगी। फिर ये कहती हैं कि भाड़ में जाएँ तुम्हारे लॉयर्स, मेरे पास ऐसे 50 लॉयर्स हैं जो मुझे सिगरेट के जलने के निशानों से, शारीरिक शोषण या ज़्यादतियों, जो भी आप इसको कह लीजिए, और लौंडेबाजी, हाँ इस शब्द को, ये जो शब्द है इसको लौंडेबाजी ही कहा जाता है। इसका मुझे और मतलब नहीं पता, इसको शुद्ध हिंदी में क्या बोलेंगे या तमीज़ से क्या बोलेंगे, क्योंकि लौंडेबाजी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये लौंडे ही ये काम करते हैं नॉर्मली। जो लौंडे होते हैं, यानी जो वो रेनबो फ्लैग्स वाले होते हैं, तो लौंडा और लौंडा जब मिलकर जो करते हैं वो लौंडेबाजी कहलाई जाती है। इसलिए लौंडों को लौंडा कहा जाता है, क्योंकि लौंडों के पास जो चीज़ होती है उसका नाम भी तकरीबन यही होता है। तो ये तो खैर बैकग्राउंड हो गया इस चीज़ के पीछे। खैर ये जो मैटर है ये सीरियस मैटर है। तो ये कह रही है कि सिगरेट के जलने
के निशानों से, शारीरिक ज़्यादतियों या शोषण से और लौंडेबाजी से बचाने के लिए, जिससे तुमने मुझे दो चार किया, यानी दो चार करना, यानी जिस तुम्हारी वजह से, यानी जो तुमने मुझे जिस चीज़ से गुजरवाया, ठीक है। और और ये कई सालों तक हुआ। अच्छा, एक और चीज़ के ऊपर भी यहाँ पर ना मैं कुछ कमेंट्स पढ़ रही थी और लोग, मुझे बहुत दुख हुआ ये पढ़ कर के, लोग कह रहे हैं कि पहले तो इसने मज़े लिए, अब ये बोल रही है। आपको पता भी है कि औरत मज़े लेती भी है कि नहीं लेती? ये, या आप लोगों का वो जो उस तरीके की फ़िल्म देख देख कर दिमाग ख़राब हो जाता है? आपको लगता भी है कि आपकी ये जो सारी क्या होती है 50 शेड्स ऑफ ग्रे वाली जो ये ख्वाहिशें होती हैं, इसमें से कितनी चीज़ों में एक्चुअली औरत को कोई मज़ा भी आता है कि नहीं आता है, या ये सिर्फ़ आपके अपनी मज़े के लिए होता है, या आप उन चीज़ों से इतना इंस्पायर्ड हो जाते हैं कि आपको अपनी हर गर्लफ्रेंड या पत्नी या जो भी होती है उसके साथ करने का दिल कर रहा होता है? ये एक्चुअली जो फ़िल्म्स होती हैं ना, ये कौन है वो, क्या नाम है उसका, मियाँ खलीफ़ा, सॉरी। उस तक ने खुद कहा था, उसका बीबीसी का इंटरव्यू आप सुनिएगा, उसने बीबीसी के इंटरव्यू में बोला था कि जो चीज़ें हम दिखाते हैं ना, वो एक्सट्रीम फेक होती हैं, वो कोई भी इंजॉयबल उसमें चीज़ नहीं होती है, सिर्फ दिखाने के लिए हम वो चीज़ दिखाते हैं बढ़ा चढ़ा कर। उसमें से जो चीज़ें होती हैं वो रियल नहीं होती हैं, रियल कपल वो चीज़ें एक्सपीरियंस भी नहीं कर सकते, वो पॉसिबल भी नहीं होता है। लेकिन आप लोग उन चीज़ों से ना इंस्पायर्ड हो जाते हैं। इसीलिए एक जो बहुत बड़ा रीज़न है ना ऐसी चीज़ों को बैन कर देने का और अपने बच्चों को ना दिखाने का, वो ये रीज़न भी है कि जो आप लोगों की जो आइडियाज़ हैं ना, वो वहाँ से आ जाते हैं और आपको लगता है कि हर चीज़ वैसी ही होनी चाहिए, या हर औरत का शरीर वैसी ही होना चाहिए, या हर औरत वैसी ही परफेक्ट होनी चाहिए। वो याद रखिए कि उनका जो शरीर होता है वो कई सारे प्रोसीजर से गुजर कर जाता है, क्योंकि वो एक फ़िल्म में पार्टिसिपेट करने वाले होते हैं। और जो भी चीज़ें जिस तरीके से दिखाई जा रही होती हैं ना, वो बना कर दिखाई जा रही होती हैं। तो एक नॉर्मल हेल्दी जो कपल होगा उसके बीच में इस तरीके से नहीं चलेगा कि वो फ़िल्म में नहीं आप लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, या वो औरत उतनी प्रोफेशनल नहीं होगी, क्योंकि वो प्रोफेशनल नहीं है। वो आपके साथ ही पहली दफ़ा, या हो सकता है किसी और के साथ हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो उतनी प्रोफेशनल होगी हर चीज़ में। आप अपने बारे में भी कभी सोच लिया करें। खैर, ये तो थोड़ा सा इस चीज़ के ऊपर बात हो गई। फिर ये उसके बाद ये यहाँ पर कह रही हैं कि कई सालों तक हुआ, इसकी मुझे बिल्कुल हिंदी नहीं आती, ये इसका क्या मतलब होगा, लेकिन अगर मैं इसको एक नॉर्मल महावरतन लूँ कि जाओ भाड़ में, तुम जाओ, तुम एक पुरुषवादी सुअर हो। वो तो खैर हकीकत है, लेकिन पुरुष से मुझे थोड़ा सा यहाँ पर इनके इस बात से मुझे इख्तलाफ है, वो इस वजह से क्योंकि पुरुष बिल्कुल भी नहीं, छमियाँ कह देती तो फिर ठीक था, लेकिन चलो ठीक है, ये इनको पुरुषवादी सुअर कह रही हैं और फिर कह रही हैं भाड़ में जाओ। और ये फिर उनको भी कह रही हैं कि शर्म आनी चाहिए उन अभिनेत्रियों को, उन महिला अभिनेत्रियों को, इन्होंने फीमेल एक्ट्रेस असल में लिखा है, तो खैर यानी अभिनेत्रियों को जो इसका समर्थन करती हैं उस इंसान का जिसने कई महिलाओं को पीटा मारा है, और उन मर्द अभिनेता अभिनेत्री नहीं, मर्द अभिनेताओं के ऊपर भी बात करें कि उनको भी शर्म आनी चाहिए। उसके बाद बस यही इनकी सारी बात है, नीचे इतना कोई ख़ास उन्होंने वो लिखा हुआ नहीं, लेकिन जो एक मज़े की बात है, इन्होंने भी ये बात लिखी हुई कि 5 फुट 6 इंच का छोटा बुना इंसान है। मुझे एक्चुअली किसी ने एक दफ़ा पूछा भी था कि आपकी हाइट कितनी है, तो मैंने एक दफ़ा बहुत पहले किसी को रिप्लाई दिया था कि इतनी मेरी हाइट है कि मुझे जब इस इंसान से नहीं, इस शैतान से बात करनी पड़ती, तो मुझे मेरा मुँह सर झुका कर बात करनी पड़ती है। वो रिस्पेक्ट में नहीं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो कद में बहुत छोटा है। तो ये छोटा है, और ये इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ भी कि इंसोल्स पहनता है, ये एलिवेटेड शूज़ पहनता है, और ये उसके बिना नहीं रह सकता, वरना ये बहुत छोटा लगता है। इन तीनों खानों में जो सबसे बड़ा है हाइट में, वो शाहरुख खान है, 5 फीट 7 इंच का है वो, और ऐश्वर्या बिल्कुल सेम हाइट के हैं। तो ऐश्वर्या जो बिल्कुल यानी बिल्कुल एज पर है 5'7" की, वो भी एग्जैक्ट 5'7" है नहीं, लेकिन बिल्कुल 5'7" के वो करीब करीब है। तो शाहरुख और ऐश्वर्या बिल्कुल सेम हाइट के, आमिर जो है वो छोटा है। तो ये जो इसने खैर यहाँ पर बात लिखी, इसके ऊपर मैंने फिर अभी ट्वीट भी की थी, और मैं इसके ऊपर ये बात भी कर रही थी कि अगर ये जो सारी बातें कर रही है तो कुछ भी नहीं है, ये समझ लीजिए कि वो जो आइसबर्ग होता है, कौन सा होता है, उसका जो टिप होता है ना, ये वो भी नहीं है जितना इसने यहाँ पर लिखा है, अब इसने सिर्फ बोला है। ये कितना बड़ा भेड़िया या शैतान या वाकई सुअर, या आप इसको जो भी कह लीजिए, दरिंदा कह लीजिए, ये कुछ भी नहीं है जो ये इस पोस्ट में बात कर रही है। कितने सारे लोग इन सारी सिचुएशंस से गुजरे होंगे सिर्फ इस इंसान की वजह से। एक फ़िल्म थी संजू में दिया मिर्ज़ा होती हैं, पता नहीं कौन होती हैं, जो नहीं कौन थी, अनुष्का शर्मा थी ना, जो शायद बुक लिखती है संजू फिल्म में संजय दत्त के ऊपर। तो वो वहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड्स के ऊपर बात जब कर रही होती, तो वो 350 गर्लफ्रेंड्स नहीं, वो औरतें जिनके साथ वो सोया होता है,
तो 300-350 कुछ नंबर होता है, जो कि एक्चुअली बहुत कम है। ये जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं, इत्तेफ़ाक से इनकी लाइफ़ इतनी कलरफुल होती है कि ये कई सारी महिलाओं के साथ सोते हैं। अब उन महिलाओं के साथ कभी-कभी इनका वन नाइट स्टैंड होता है, कभी 1 वीक के लिए होती हैं, कभी महीने के लिए होती हैं, ये लोग चेंज करते रहते हैं। कभी इनकी गर्लफ्रेंड्स भी होती हैं, कभी ये कुछ के साथ अलग से एक प्राइवेट रिलेशनशिप में भी होते हैं। किसी के साथ कुछ होता है, किसी के साथ इनका कुछ होता है, क्योंकि इनकी जो पर्सनल लाइफ़ भी आपको दिख रही होती है ऑन रिकॉर्ड या पब्लिक भी की नज़र में, वो पर्सनल एक्चुअली होती नहीं है। इनकी प्राइवेट लाइफ़ बहुत डिफरेंट होती है, बड़ी वो जो पर्सनल लाइफ़ होती है इनकी बड़ी प्राइवेट होती है, आपको नहीं दिखेगी। तो ये सोचिए कि ये आज तक 1988 के अंदर ये स्टार बनता है, और तब से लेकर आज पता नहीं कितने साल हो गए हैं, 35 साल तकरीबन, 34-35 साल इसको हो गए, 30 साल अगर आप चलिए कह लीजिए कि एक पीक के आने के बाद इसने सिलसिला शुरू किया होगा। उन 30 सालों में कितनी औरतों के साथ सोया होगा इसने, कितनी औरतों के साथ कितने तरीके की जुल्म, ज़्यादती, ज़बरदस्ती की होगी, हर तरीके का काम किया होगा। कितनी औरतें उसमें से आकर आगे आकर बात करना चाहती होंगी, लेकिन लोग नहीं आकर बात कर सकते। कितनी औरतों के फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंसेस रहे होंगे। यहाँ पर आप लोगों को किसका पता है? आप लोगों को उस औरत का पता है जो इससे सोमी अली से पहले थी। मुझे उसका नाम नहीं पता, बड़ी मर्दाना सी है वो, मैं भूल गई एक्चुअली उसका नाम फ़िलहाल। ताई चक्रवर्ती की वो बड़ी समर्थन करती हैं। फिर ये सोमी अली थी, ऐश्वर्या राय थी, फिर आप लोगों को कटरीना कैफ दिखी, जो कि एक्चुअली उसकी कोई गर्लफ्रेंड रही भी नहीं है। तो सिर्फ़ आपको वही 4 औरतों का पता है, लेकिन आपको बाकी औरतों का नहीं पता। ना सिर्फ़ 4 औरतें, बल्कि वो सारी औरतें जो इस तरीके की ज़ुल्म से, ज़्यादती से गुज़री। वो एक पूजा थी, पूजा जो थी बिग बॉस वाली, उसने आकर बात करने की कोशिश की थी, तो उस वक़्त तो सबने उसको बंद कर दिया था। लेकिन ये था कि वो खाली फुटपाथ वाले नहीं, वो उसके पूरे भाई और बाप के ऊपर भी बात कर रही थी, जो कि वो एक अलग से एक और बात की बात है, उसके ऊपर कभी बाद में बात की जाएगी। लेकिन कितने और लोग होंगे जिनका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस होगा, जिसमें से एक वो लड़की है जो यहाँ मैं बात करने की कोशिश करती हूँ। मैंने अभी पीछे एक वीडियो की थी जिसमें मैंने बड़ा जिसे कहते हैं ना, बहुत ब्रीफली सी मैंने एक बात बोली थी। वो ये था कि वो मेरा सर पटक कर दीवार पर मारता था। हाँ, वो मेरे ख्याल से वो वीडियो थी जहाँ पर मैंने बताया कि मैं उसको मारती हूँ, वो लड़की सॉरी उसको मारती है। तो उसके ऊपर जब मैंने वहाँ पर वो बात की थी कि अब वो मुझे मौका मिला, पहले वो मेरे सर खुद दीवारों पे मारता था और ये और वो, उसने जलाने की कोशिश की और ये कोशिश की और इस तरीके से कोशिश की, और अभी बहुत सारी चीज़ें जिसके ऊपर मैं बात नहीं करना चाहती, क्योंकि उसके उसी वीडियो के नीचे मुझे लोग जज करना शुरू कर चुके थे कि ये एक औरत की इंतहाई वीकनेस है या उसकी डिसरिस्पेक्ट है कि वो इन सब चीज़ों से अपने आप को गुजरने दे रही है। इतना तो ऐश्वर्या ने भी नहीं होने दिया होगा। आपको पता है कि ऐश्वर्या ने क्या नहीं होने दिया, क्या होने दिया? सिर्फ़ ये कि आपको पता है कि ऐश्वर्या ने थप्पड़ के बाद क्रिएट करना शुरू कर दिया था इश्यू, लेकिन वो पहला थप्पड़ नहीं था। वो पहला थप्पड़ नहीं था, वो बाद में आकर बोली है, वो बात की बात है, वो अलग बात है। तो ये जो चीज़ें होती हैं ऐसी नहीं होती हैं, ये कई सारी चीज़ें होती हैं। आपको नहीं लगता कि एक औरत किसी मर्द को टैकल नहीं कर सकती? कर सकती है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन कभी-कभी सिचुएशंस ऐसी होती हैं, ठीक है। मेरा ये था, मैं डेफ़िनेटली वो लड़की जो है वो डेफ़िनेटली टैकल कर सकती है, ऐसा कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं था। लेकिन हमारा ये मसला था कि हम अपने आप को आउट नहीं कर सकते, कि हम इतने ट्रेंड क्यों, नॉर्मली महिलाएं टैकल नहीं कर पाती हैं एक मर्द को, वो भी उस बिल्ड का मर्द जो उसकी चाहे फेक बॉडी, जो भी बॉडी है। तो यहाँ पर ना ये चीज़ सोचना कि भाई एक औरत अपनी डिसरिस्पेक्ट क्यों करवा रही है, वो मार क्यों खा रही है, कभी कभी आपके पास सिचुएशन ऐसी होती है कि आप उसमें फंस जाते हैं। हम उस लड़की की सिचुएशन बहुत डिफरेंट थी, वो एक बहुत डिफरेंट सिचुएशन थी, वो एक इन्फॉर्मेशन मिशन है, उसके ऊपर काम हो रहा है। लेकिन ऐश्वर्या हो गई या सोमी अली हो गई या इवन कोई और भी महिला हो गई है, उसके ऊपर अगर कोई जुल्म या ज़्यादती हो रही है, तो आप ये मत उसको बोलिए कि तुमने बैठकर बर्दाश्त क्यों किया। आप उसको ये बोलिए कि हम तुम्हारे साथ हैं हर उस समय के लिए, हर उस टाइम के लिए जो तुमने बर्दाश्त किया जब तुम उसके साथ थी। क्योंकि कभी कभी ना औरत निकल नहीं पा रही होती उन सारी चेन से, कभी कभी वो बहुत बुरे तरीके से ना जकड़ी हुई होती है, और चेन की जो एक एक लिंक होता है उसको तोड़ने में उसको बहुत समय लग जाता है। कभी कभी तो आपका जो माइंड ही होता है ना, वही नहीं आ पा रहा होता अपनी जगह पर, आपको समझ नहीं आ रहा होता कि हो क्या रहा है। इसलिए आप देखिए कि अक्सर जब भी कोई ऐसी सिचुएशन होती है तो लोग उसमें एकदम रिएक्ट नहीं कर पाते हैं। जब कोई इमरजेंसी हो जाती है, लोग कहते हैं ना यार हमारा दिमाग उड़ गया था, हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि हम क्या करते। जैसे एकदम कोई एक्सीडेंट हो जाते, कुछ हो जाते, तो आपके होश नहीं आ रहे होते। तो ये कई सारी चीज़ें होती हैं। आप कभी भी औरत को ये कह कर जज नहीं कर सकते कि तुमने इतने समय बर्दाश्त क्यों किया। आप उसको उल्टा उसके साथ हमदर्दी दे सकते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, कि तुमने वो इतना सारा टाइम उसके साथ गुजारा, उस टाइम पर जब वो तुम्हारे साथ ये सब कुछ कर रहा था।
क्योंकि आपको नहीं पता किसी भी औरत की स्टोरी कि उसको क्यों बर्दाश्त करना पड़ा, उसके पीछे क्या कारण रहे। ये सारी सेलिब्रिटीज़, यहाँ पर करिश्मा कपूर अपने पति जो उनके वो एक्स पति हैं, उन्होंने शादी के हनीमून के टाइम पर उनको दूसरे मर्दों के साथ सुलवाया है। तो आप उसको ये जाकर नहीं बोल सकते कि तुम इतनी बड़ी सेलिब्रिटी होकर, इतनी सब कुछ फेमस होकर भी तुम कैसे राज़ी रहीं। अब और ये भी आप इल्ज़ाम नहीं उसको दे सकते कि तुमने अच्छा उस वक्त तो एंजॉय किया, अब तुम बोल रही हो। उस वक्त तो तुम्हें नए नए मर्द मिल रहे थे सोने के लिए, तो तुम सोती रही अपने पति की परमिशन के साथ साथ। अब तुम आकर बोल रही हो क्योंकि आज उसका वो जो एक्स पति है, समझिए वो बिलियनियर हो गया, तब तुम उसके पीछे पड़ गई हो क्योंकि तुम आजकल फिल्म्स नहीं कर रही, तुम्हारे पास कुछ करियर नहीं है, तो तुम्हें पैसे चाहिए। आप ये बात नहीं कर सकते, आप ये बात बिल्कुल नहीं कर सकते। वो किस सिचुएशन से गुजर रही है, वो किस सिचुएशन में जकड़ी हुई है, या एक फेमस इंसान भी कितना परेशानियों में हो सकता है जकड़ा हुआ, आपको नहीं है अंदाज़ा। तो आप लोग जो जज करते हैं ना, वो छोड़ दीजिए। सिर्फ मेरी इतनी सी आप विनती है आप लोगों से। मैं यहाँ पर ये जो मैंने पूरी वीडियो की ना, एक्चुअली मैंने इसी वजह से की है। मैं क्यों नहीं बात कर रही होती, मैं क्यों खामोश हो जाती हूँ, क्योंकि फिर मुझे इस तरीके से कमेंट्स आना शुरू हो जाते हैं कि ये तो बहुत बड़ी डिसरिस्पेक्ट है। अभी तो मैं यहाँ पर बात ही नहीं कर रही। ये जो 36 का आंकड़ा है ना, ये 36 का आंकड़ा एवं ही नहीं आया निकल कर, ये आया है क्योंकि जब आप कई सालों से यहाँ पर ये देख लीजिए ना कि इस औरत को 30 साल हो गए होंगे, 28 साल हो गए होंगे, ये इस सारी बातों को मुझे नहीं पता कितने साल हो गए, जितने भी साल हो गए। आप सोचिए कि उसके अंदर से वो जहर, नफ़रत नहीं ख़त्म हो रही, क्योंकि ये जो जहर और नफ़रत है ना, ये नहीं जाती जब आपको कोई इस लेवल पर हर्ट करता है, इस तरीके से हर्ट करता है। और जब आप एक टाइम टू टाइम हर बार एक चीज़ से गुजरते हैं ना, तो वो आप कभी चीज़ नहीं भूल पाते ज़िंदगी में। ऐसा नहीं है कि आपको लाइफ में कभी कोई और इंसान बुरा नहीं मिला होगा या आपने कहीं और ज़्यादतियाँ बर्दाश्त नहीं की होंगी, लेकिन कुछ चीज़ें आपके ऊपर छाप छोड़ जाती हैं। तो वो जो छाप रह जाती है ना आपके ऊपर, आप उस चीज़ को लेकर ट्रिगर्ड रहते हैं। मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि आप बात बात में उसका नाम लेकर आ जाती हैं, क्योंकि वो ट्रिगर पॉइंट है, वो चीज़ है जो आपको याद रहती है। पता है ज़िंदगी में मोहब्बत आप जिससे करते हैं ना, उसको आप शायद फिर भी थोड़ा सा भूल सकते हैं, लेकिन जिस इंसान से आपको नफ़रत हो ना, या आपकी लाइफ में जिस चीज़ से आपको ट्रिगर हो, या आपकी लाइफ का कोई बुरा समय गुजरा हो कहीं पर, वो चीज़ आपको ट्रिगर करती है, वो चीज़ें याद रहती हैं। जिससे आप नफ़रत करते हैं ना, वो एक्चुअली आपके दिमाग और दिल पर ज़्यादा रूल करता है उस इंसान के बदले जिस इंसान से आप मोहब्बत करते हैं। तो जो नफ़रत होती है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इमोशन है मोहब्बत से। तो नफ़रत जो है ना, वो ज़्यादा रहती है इंसान की। वो जो बिटरनेस है ना, वो निकल कर आएगी बात बात में, और आप अपनी बात बात में एग्जाम्पल भी देंगी। मुझे अक्सर लोग बोलते हैं कि आप जब भी कोई बात कर रही होती हैं उसकी एग्जाम्पल दे देती हैं। कोई भी एग्जाम्पल आप दे सकती हैं, लेकिन आप एग्जाम्पल हमेशा उसकी देती हैं क्योंकि कुछ चीज़ें आपके ऊपर छाप छोड़ जाती हैं। वो आपकी लाइफ का एक बहुत बुरा नाइटमेयर होता है, तो वो चीज़ रह जाती है। चाहे आप कितने भी स्ट्रॉन्ग हो, चाहे आप कितने भी लाइफ में कुछ कर रहे हो, कुछ चीज़ें ऐसा नहीं है। अगर मैं अपने हिसाब से बात करूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैंने ज़िंदगी में इससे बड़े बड़े कंजर कमीने लोग नहीं देखे या इससे बुरे इंसान नहीं देखे। लाइफ में इंसान के भीतर किस्म के एक्सपीरियंसेस होते हैं, आपको इनसे भी बुरे बुरे लोग मिलते हैं, पर कुछ चीज़ें आपकी लाइफ को जिस तरीके से बदल कर जाती हैं, वो एक बिल्कुल अलग लेवल हो जाता है। वो एक बिल्कुल कोई अलग चीज़ हो जाती है। तो वो चीज़ जो होती है ना, वो आप हमेशा ज़िंदगी में याद रह जाती है वो आपको। ठीक है, तो ये सारी जो बात है, ये बात है, मैं इसी वजह से यहाँ पर बात ही नहीं करना चाहती। मैं सोच ज़रूर रही हूँ कि मैं इस बारे में किसी दिन बात करूँगी, और हम इस तरीके से बात करेंगे कि इसका नाम भी नहीं लेंगे, और हम लड़की और सुपरस्टार की जो कहानी है ना, उस तरीके से मैं बात करूँगी। पता नहीं, मुझे पता नहीं है, मुझे ये नहीं पता कि आप लोग रेडी भी हैं इतनी सारी उसकी दरिंदगी को सुनने और समझने के लिए, क्योंकि वो इतनी सारी चीज़ें हैं कि वो शायद आप लोग हज़म भी नहीं कर पाएंगे। और वो कोई ये जो सिलसिला है ना नफ़रत का, चाहे वो सोमी अली हो या वो लड़की हो, वो ये कोई 1 साल 2 साल 10 दिन 5 दिन की बात नहीं है, 1-2 महीने की बात नहीं है। सालों का जो होता है ना अब्यूज़, ये सालों का अब्यूज़ होता है, तभी इतना ज़्यादा आपके दिमाग पर ना मोहर लग जाती है उसकी, यानी वो आप उतना ज़्यादा उससे अफेक्ट हो जाते हैं। ये चीज़ें होती हैं। हालांकि यहाँ पर हम कई सारी चीज़ें देखते हैं, जिस तरीके का स्पेशली मेरा जो काम है, या हम जिस तरीके की चीज़ों से गुजरते हैं, परेशानियों से गुजरते हैं, हमारे पास जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, जो और चीज़ें होती हैं, ऐसे कई कंजर कमीने लोग हमें दिखते हैं दुनिया में, हमें मिलते हैं, हमें इन्हीं के साथ बैठना होता है, हमारा काम ही इन्हीं में होता है। आप सोचिए, उसके बावजूद भी कोई एक आध ऐसा इंसान होता है जो आपको उस तरीके से हर्ट कर जाता है, ये तकलीफ़ दे जाता है, वो सारी उम्र आपको याद रह जाती है। तो वो 36 का आंकड़ा है ना, वो कोई 3-4 दिन का नहीं है, वो भी कई सालों का है। वो सालों का सोचिए, वो तब तक रहेगा जब तक ये बुढ़ा इंसान ज़िंदा रहेगा। ज़ाहिर सी बात है, जब तक ये मरेगा नहीं, इसके ऊपर फ़ाइल ख़त्म होगी नहीं। जब तक इसके ऊपर फ़ाइल ख़त्म नहीं होगी, तो इसकी लाइफ में
सेफ हेवन बन के रहना पड़ेगा। जब तक सेफ हेवन इसलिए बनकर रहना पड़ेगा कि ये कांड पे कांड करता रहेगा और हर कांड की हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो सोचिए कि आप एक्चुअली उस इंसान के साथ हैं, उस इंसान के साथ हैं जिस इंसान ने आपके ऊपर इतना जुल्म ज़्यादती की है। खैर, लड़की का ये है इशू कि हमें उन्हीं के साथ रहना भी है, हमें उन्हीं के साथ टाइम भी गुजारना है जो हमारे ऊपर ही जुल्म ज़्यादती कर रहे हैं, चाहे वो दूसरी दुनिया हो, चाहे वो बुढ़िया हो। उसने तो जो किया है वो पता नहीं मैं कभी बात भी कर पाऊँगी कि नहीं। वो बहुत ही एक अलग सिचुएशन है। वो तो कहते हैं ना, पूरी फैमिली को खा जाना, वो काम उस औरत ने किया। लेकिन उसके पास भी जाना, उससे भी बात करना, उसके पास भी मैसेजेस लेकर जाना या कोई काम करना। सोचिए, हमें तो उन उन लोगों में रहना है जो हमारे ऊपर जुल्म ज़्यादती करते हैं। तो फिर ये तो आप सोच लीजिए। यानी तो यहाँ पर ना थोड़ा सा सेंसिटिव होने की ज़रूरत है और थोड़ा सा इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि अगर कोई इंसान आकर बात कर रहा है तो वो ड्रामेबाज नहीं है, वो झूठा नहीं है। अगर उसके पास सबूत नहीं है, ये सच है और हकीकत है। और सच और हकीकत लाइफ की जो होती है वो बिना सबूतों की होती है। झूठ के लिए आपको लाखों करोड़ों सबूत मिल जाएंगे। इसीलिए ये जो घटिया इंसान भी है, इसके पास हर चीज़ होते हुए भी, हर गलती करते हुए भी, आज इसको देख लीजिए आप, ये बाहर है, आज़ाद है। क्योंकि इसके पास वो जो पूरी इसकी लीगल टीम है, इसके पास इसका एक आध कोई लॉयर नहीं है। वो सिर्फ एक ही नहीं है वो लॉयर जो आप लोगों को दिखता है, जो ताई चक्रवर्ती का भी लॉयर रह चुका है। एक लॉयर नहीं, इसके पास लॉयर्स की फ़ौज है। ये इतना प्रोटेक्टेड बंदा है। मैं कह रही हूँ ना, ये फूड चेन जो होती है ये उसमें सबसे टॉप पर है। यानी टॉप पर तो नहीं, खैर कहीं है बीच में, 5वें 6ठे लेवल पर, लेकिन स्टिल है। इसको हाथ लगाने के लिए हम जैसे कीड़े मकोड़ों को बहुत ऊपर जाना पड़ेगा। तो ये चीज़ आसान नहीं होती है, ये इन लोगों से लड़ना आसान नहीं होता। और सिर्फ इसलिए कि मी टू के टाइम पर ऐसे बड़े सेलिब्रिटीज़ के ऊपर आए नहीं केसेस निकल कर, तो इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि ये औरतों के साथ उनका बलात्कार नहीं करते या उनको मिसयूज़ नहीं करते या उनको कॉर्नर में ले जाकर उनका इस्तेमाल नहीं करते। कभी कभी औरतों का इस्तेमाल हो रहा होता है और औरत सोच भी, उसको पता भी होता है कि उसका इस्तेमाल होता है, लेकिन वो आवाज़ नहीं निकाल पा रही होती। इसका यह हरगिज़ मतलब नहीं है कि वो औरत उस समय पे इंजॉय कर रही थी या उससे उसको जो बेनिफिट्स मिल रहे थे वो उसको कोई फ़ायदा दे रहे थे। क्योंकि आपको लाइफ में सब कुछ हो, लेकिन अगर आपको वो सारी चीज़ें किसी चीज़ को कुर्बान करने के बाद मिलती है ना, तो वो एक्चुअली आपको उससे कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा होता, आपको उससे कोई मज़ा नहीं आ रहा होता। या यहाँ पर जैसे आपने किसी को मार कर कोई जीत हासिल कर ली ज़िंदगी में, तो वो जीत का वो ट्रॉफ़ी या मेडल या वो उसका प्राइज़ मनी या मैटर नहीं करेगा आपकी लाइफ में। वो एक चीज़ रह जाएगी कि वो वहाँ तक पहुँचने के लिए आपने जो कुर्बानी नहीं, यानी जो कांड किया, तो वो वही सिचुएशन होती है, वही माइंडसेट होता है लोगों का। तो ऐसे लोगों को ये कहना ना कि हाँ, उस वक्त तो तुम लोग कुछ नहीं बोले, तब तो तुम लोगों ने एंजॉय कर लिया, अब क्यों बात कर रहे हो, ये ज़रा सोच लीजिए कि क्या आप लोग बोल रहे हैं। कभी कभी ना अपने आप को भी उस जगह पर रख कर थोड़ा सा सोच कर देखा करें और फिर सोचा करें कि अगर यही चीज़ आपके ऊपर गुजर गई, पूरी दुनिया ने आपको कॉर्नर कर दिया, ये कहकर जब आप अपना सच सुना रहे हैं कि अव्वल तुम्हारे पास सबूत नहीं, दोम के तुम अब ये बात इसलिए कर रही हो कि वो इंसान कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है या वो किंग बन गया है या ये हो गया वो हो गया। यहाँ पर अगर मैं अपने बारे में बात करूँ ना कि मैं किस औरत की बेटी हूँ या मेरे पेरेंट्स कौन हैं, तो आप लोग कहेंगे कि तब आप लोगों को शायद जाकर समझ आएगी कि क्या चीज़ है, कि क्या बात है। हम जैसे लोग सामने आकर बोल ही नहीं सकते। सोचिए, हम दुनिया में आकर ये बात अगर करें, किसी के भी बारे में कोई भी बात करें, तो लोग यही बोलेंगे यार झूठ इंसान बोल रहा है, ये कोई लालची इंसान होगा, इसके पीछे कोई एजेंडा होगा। तो ये जो सोच है ना, ये निकाल दीजिए। आखिर में इस वीडियो को मैं बंद करूँ, अभी भी मैं ये बात कह रही हूँ कि मैं जो सब कर बात कर रही होती हूँ, उन लोगों के लिए होता है जो लोग नहीं अंडरस्टैंड कर पा रहे होते, जो कर चुके हैं, जिनका दिमाग खुल चुका है, जो इन चीज़ों को अब समझने लग गए, उनको मैं कुछ नहीं बोल रही होती। उनके लिए एक्चुअली मेरी नज़र में बहुत रिस्पेक्ट है कि, और मुझे खुशी है कि चाहे जो भी आप लोगों के मेरे डिफरेंसेस हैं या आप किसी बात को माने या ना माने, लेकिन जो भी बात, अगर आप मेरी कोई बात सुनते हैं किसी भी चीज़ में, ज़रूरी नहीं है खाली सुशांत वाले में, अगर आप उसको सुनकर समझ रहे हैं ना, तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि एटलीस्ट चले ठीक है, किसी जगह पर तो मैं आपका माइंड खोलने के लिए मैं कामयाब हो रही हूँ। तो ये बहुत अच्छी बात है मेरे लिए, मैं सबकी रिस्पेक्ट करती हूँ। वो एक अलग बात है कि सुशांत को लेकर आप लोग बहुत डिफरेंट सोच रखते हैं, ये वो बहुत डिफरेंट चीज़ है। लेकिन वक्त के साथ साथ बहुत चीज़ें समझ आना शुरू हो जाएंगी आप लोगों को, और मेरा यही मकसद भी है कि मैं ये बातें क्यों कर रही होती हूँ, ताकि आप लोगों को दुनिया की समझ आने लग जाए। सुशांत के टॉपिक को साइड पर कर भी अगर आपको लगता है कि सुशांत के टॉपिक में मैं कोई बात अलग कर रही हूँ या आप लोग फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं और आप लोगों को लग रहा है कि ये सब झूठ है, कहानी है, तो वो एक अलग बात है। लेकिन दुनिया में कई कहानियाँ हैं जो सिर्फ आपको पता नहीं, और अगर आपको कोई चीज़ फिल्मी लगती है, तो वो जो फिल्मी कहानियाँ भी होती हैं ना, वो किसी की रियल लाइफ पे से इंस्पायर्ड होकर ही बनती हैं। किसी भी राइटर को रातों रात ख्वाब नहीं आता
कि उठ के वो ऐसी कहानी बनाता है। कहीं ना कहीं से हर चीज़ के लिए लाइफ में इंस्पिरेशन चाहिए होती, तभी जो पेंटर आर्टिस्ट वगैरह होते ये क्यों जाते हैं नेचर वाइल्ड में, इधर उधर जाकर बैठकर क्यों पेंट करते हैं, क्योंकि उनको इंस्पिरेशन चाहिए होती। तो ये जो एकदम चीज़ें प्रकट नहीं होती हैं आपके पास कि इस तरीके से चीज़ों को बना लो, तो हर चीज़ की कोई ना कोई रीज़न होता है, पीछे हमेशा बैकग्राउंड होता है। यहाँ पर बंद करते हैं हम इस वीडियो को और मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है। और पता नहीं मैं कभी बात करूँगी या नहीं करूँगी, लेकिन जब भी मैं बात करूँगी ना, आप लोग जब सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये राक्षस है।